हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं कि ये समय बहुत पवित्र चल रहा है। कोई ऐसा समय है ये जो कि बहुत पवित्र है। भीष्म पंचक तो बहुत पहले निकल चुका। भीष्म पंचक तो बहुत पहले निकल चुका। 6 नवंबर को भीष्म पंचक समाप्त हुआ। कार्तिक का भी महीना समाप्त हुआ। हाँ, मार्गशीर्ष का महीना और मार्गशीर्ष का महीना है। भगवान कहते हैं कि महीना में मार्गशीर्ष में हूँ। और इसके अलावा कात्यायनी व्रत, इस महीने में व्रत की कन्याओं ने व्रत किया था, कात्यायनी व्रत किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो ये बहुत पवित्र, ये जो कथा है बहुत पवित्र है। तो आज हम ये कथा सुनेंगे। तो अनेक शास्त्रों में इस कथा का वर्णन है। आज हम सुनेंगे आनंद वृंदावन चंपू, एक शास्त्र है, इसमें इस कथा का वर्णन है। कथा बहुत पवित्र है। मोबाइल बंद कर दीजिए। हाँ, तो इसको बड़े ध्यान से सुने। बहुत सुंदर और बड़ी पवित्र कथा है। व्रत की कन्याएं कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ये व्रत करती हैं। तो इनकी भावना क्या है? गोप कुमारियाँ, व्रत की जो गोप कुमारियाँ हैं, कृष्ण के संग की अभिलाषा से कात्यायनी देवी का पूजन करती हैं। और कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को पूर्ण किया और उनके वस्त्रों का अपहरण किया। तो कृष्ण ने जो है ये लीला की थी, वस्त्र हरण की लीला की थी। तो उनकी भावना क्या है, उनका संकल्प क्या है कि श्री नंद नंदन ही हमारे पति हो जाएं। ये भावना है उनकी। उन कन्याओं के प्रत्येक के माता पिता उनके लिए, अपनी कन्याओं के लिए चाहती हैं, माता पिता भी चाहते हैं कि इन कन्याओं को सुख कैसे मिलेगा? जब इन्हें विशेष पति का लाभ हो, विशेष पति प्राप्त हो, तो हमारी कन्याओं को उचित सुख प्राप्त हो सकता है। इसलिए उन्होंने चिंता नहीं की। माता पिता ने भी जो है चिंता नहीं की कि हमारी जो कन्याएं हैं ये कृष्ण को पति बनाना चाहती हैं, तो इसमें कोई उन्होंने आपत्ति नहीं की। माता पिता को पता चल गया कि हमारी जो पुत्रियां हैं ये कृष्ण को पति बनाना चाहती हैं, बल्कि उनके अनुकूल कार्य के लिए वो भी जो है तैयार हो गए, माता पिता भी तैयार हो गए। तो फिर उन कन्याओं की प्रत्येक माता स्नेह से निषेध भी करती है, मना करती है। अपनी कन्याएं बहुत छोटी हैं, कोमल हैं, तो अपनी कोमल कन्याओं को जो है मना करती हैं। तो स्नेह के कारण मना करती हैं। क्यों मना करती हैं? कि कृष्ण की प्राप्ति में जो है उनकी जो विशेष श्रद्धा है। लेकिन निषेध करती हैं, मना करती हैं कि अरे बेटी देख, तेरा शरीर बहुत कोमल है और व्रत बहुत कठोर है, जप नहीं करना चाहिए अभी, है ना, ऐसे जप नहीं करना चाहिए। तुम्हारा शरीर तो बहुत कोमल है और ये व्रत बहुत कठोर है। तो ऐसे साहस, तू ऐसा साहस क्यों करती है? अरे बेटी, क्योंकि माताओं को तो जो है ना चिंता होती है ना, तो माताएं जो है अपनी कन्याओं से कहती हैं कि अरे बेटी, तेरा शरीर तो बहुत कोमल है और व्रत बहुत कठोर है, तू ऐसा साहस क्यों करती है? क्योंकि तुझसे पहले भी जो कन्याएं हुई हैं उन्होंने भी आज तक ऐसा व्रत नहीं किया। ब्रज के इतिहास में पहले भी जितनी कन्याएं हुई हैं, किसी ने भी आज तक ऐसा व्रत नहीं किया। अतः तू भी उस प्रकार के कठोर व्रत करने की अधिकार नहीं है, तुझको भी इतना कठोर व्रत करने का अधिकार नहीं है। पहले से कभी किया नहीं किसी ने। परंतु समझाने पर भी उनकी श्रद्धा को देख करके माताओं ने उनसे पूछा, कृपा पूर्वक पूछा। क्या पूछा? कि अरे बेटी, तू किस देवता की आराधना करेगी?
माताएं, प्रत्येक माता जो है अपने पुत्र से पूछती हैं कि तुम कुछ देवता की आराधना करेगी। हाँ, अब आराधना के लिए उमा की आराधना करेगी या शंकर की आराधना करेगी या माधव की आराधना करेगी। माधव मतलब कृष्ण, या फिर कमला लक्ष्मी, तो लक्ष्मी की आराधना करेगी, अथवा कमलासन की आराधना करेगी। कमलासन यानी ब्रह्मा जी। हाँ, तो उन्होंने पूछा, क्या क्या पूछा, किसकी आराधना? या तो गौरी की आराधना करेगी तू, या शिव की, या विष्णु की, या लक्ष्मी की, या ब्रह्मा की। और फिर आराधना किस प्रकार करेगी तू? कितना धन चाहिए, इसकी पूजा में कितना? माताएं पूछती हैं अपनी कन्याओं से, किस पूजा में कितना धन चाहिए और कितनी सामग्री चाहिए, और इसमें कौन से गुरु को, आचार्य को निश्चित किया है। अपनी पुत्रियों से पूछती हैं माताएं, पूछना चाहिए, तो पूछती हैं कि कौन से आचार्य को निश्चित किया है। इन सब बातों को विचार करके हमें तुम बता, अपनी पुत्रियों से पूछती हैं। तो माता जो है, वो जो कन्याएं हैं, विनय पूर्वक पूछती हैं, बताती हैं, अरे मैया, जिस व्यक्ति की जिस देवता में श्रद्धा हो जाती है वही देवता उससे फल देता है। तो मैंने तो उमा को ही देवता मान करके अंगीकार किया है, और अपने मन को ही आचार्य माना है। ये कन्याएं क्या कहती हैं? उमा देवी की हम पूजा करेंगी, और आचार्य किसको माना है? अपने मन को ही, अपने मन को ही आचार्य माना है। और हमारे मन रूपी गुरु ने स्वप्न अवस्था में मंत्र का आदेश दिया है। वो मंत्र ही हमारा साधन है। मंत्र हमारे मन ने ही जो है हमको स्वप्न अवस्था में मंत्र दे दिया है, तो वही हमारा साधन है। उसी साधन को हम करेंगी, है ना। इसके बाद जब कन्याएं माताओं के द्वारा समझाने पर भी व्रत से निवृत्त नहीं हुई, व्रत को नहीं छोड़ा। माताएं समझाती हैं कि बहुत कठोर व्रत है, तू ना कर, लेकिन जब वो नहीं मानी, तो उनकी निष्ठा को समझ करके जो माताएं हैं उन्होंने सब सामग्री मतलब उनको प्रदान की, पूजा की सब सामग्री प्रदान की। और अब ये जो कन्याएं हैं ये हविष्यान्न केवल ग्रहण करती हैं। हविष्यान्न बहुत ही मुश्किल है खाना, बिना मसाले के जो है कोई भी चीज़ पकाई जाती है ना, तो हविष्यान्न कहलाती है। और हर चीज़ नहीं होती है, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं तो सब बिना मसाले के पकाई जाएं, हविष्यान्न कहलाती हैं। तो उन्होंने जो है व्रत शुरू कर दिया हविष्यान्न का भोजन करके। और तांबूल खाना बंद कर दिया। तांबूल से क्या होता है, ओठ लाल होते हैं ना, तांबूल वो नहीं खाती हैं, लेकिन तो भी उनके जो ओठ हैं वो लाल हैं, उनकी जो है स्वाभाविक कांति है, जिसके कारण उनके ओठ लाल हैं। और तेल नहीं लगाती हैं, व्रत के समय शरीर में तेल नहीं लगाती हैं, है ना। तेल नहीं लगाती हैं तो उनका जो शरीर है वो केतकी के पत्तों की तरह पीले हो गए। रात्रि को जो है शयन करती हैं भूमि पर, भूमि के शैया पर शयन करती हैं, है ना। ये सब जो है कुछ कठोर नियम हैं व्रत के। कन्याएं बहुत कोमल शरीर वाली हैं, इन कठोर भूमि पर शयन करती हैं, और कृष्ण से मिलन की आशा से निद्रा से रहित होने के कारण उनके जो नेत्र हैं वो लाल रंग के हो गए। रात्रि में वो जो है उनको निद्रा नहीं है। और जब सवेरे उठती हैं तो नेत्रों को और मुंह को धो करके सफ़ेद वस्त्र जो रात्रि में धारण किया था उस वस्त्र को शरीर से उतार करके लाल रंग के बहुत सुंदर वस्त्रों को पहन करके, जो कि सौभाग्य के सूचक हैं, स्त्रियों के लिए सौभाग्य का सूचक लाल रंग है।
माता पिता के द्वारा की गई रुकावट को रोक करके, माता पिता रोकती हैं लेकिन वो नहीं रोकती हैं, और रोज प्रातःकाल यमुना के तट पर चली आती हैं। संकेत के कारण वो बुलाती हैं, हाँ? लेकिन बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हाँ? बल्कि बिना बुलाए वो बहुत तेज़ी से वो जो है एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। और जो विलम्ब करती है कोई सखी तो उसे जो है वो बुलाती हैं कि हे सखी, हम सब तेरी बाट देखकर यहाँ खड़ी हुई हैं, तो शीघ्र चली आ। इस प्रकार के कह करके वे कन्याएं सम्मान भरी वाणी बोलने लगीं एक दूसरे को। और जब जाती हैं रास्ते में तो कन्याएं ब्रह्मा जी जैसे वैष्णवों के मुखों द्वारा जो हरि गुणों का कीर्तन होता है वो कीर्तन करती है, भगवान के गुणों का कीर्तन करती हैं। और उनके कुछ मुख खुलते हैं। जब भगवान के कीर्तन, कृष्ण के कीर्तन में उनका मुंह खुलता है तो मुंह के खुलने से जो सुगंध निकलती है उस सुगंध से बहुत से भ्रमर उनके मुंह के पास आते हैं। सोचिए कि ऐसा आश्चर्य है। उनका मुंह खुलता है कृष्ण का गुणगान करने में, तो मुंह खुलने से जो सुगंध निकलती है उससे भौरे उनके मुंह के चारों तरफ मंडराने लगते हैं। हाँ, तो इस तरह से शीघ्रतापूर्वक गाती हुई यमुना के तट पर जा रही हैं। यमुना के तट पर सब कन्याएं सूर्योदय से पहले ही चली आईं, सूर्योदय से पहले आ गईं। अब सोचिए आजकल कितनी ठंड है, सवेरे तो बहुत ठंड होती है लेकिन आ गए। तो वो यमुना नदी भी उनका स्वागत करती है। श्री नंद नंदन को पति रूप से प्राप्त करने की इच्छा वाली उन कन्याओं की श्रद्धा को देख करके सम्मान पूर्वक यमुना जी उनका स्वागत करती हैं। यमुना जी स्वागत करती हैं कैसे? हाँ, अरे सखियो आओ आओ। यमुना जी भी तो कृष्ण की पत्नी है ना, तो ये भी कृष्ण की पत्नियां बनना चाहती हैं, तो यमुना जी भी स्वागत करती हैं कैसे? अरे सखियो आओ आओ। इस प्रकार कहकर अपने चंचल तरंग रूप हाथों के द्वारा मानो सखी की तरह आलिंगन करने की इच्छा कर रही हूँ यमुना जी, है ना। उन कन्याओं के चरणों के चलने के समय सुंदर नूपुरों की जो है ध्वनि होती है। हाँ, उस समय वे कन्याएं स्नान में विलम्ब नहीं करना चाहती हैं, उनको विलम्ब सहन नहीं है, जल्दी स्नान करना चाहती हैं। तो कंबल जैसे जो गर्म वस्त्र हैं उनको शरीर से उतार करके वो जब स्नान करती हैं तो देवी यमुना जी की वंदना करके, यमुना जी को नमस्कार करके उनके जल में स्नान करने को जल्दी से उतर पड़ी। उस समय उनका सिर जाड़े के मारे धीरे धीरे हिल रहा है और सी की आवाज़ होती है, मधुर हंसी होती है, सी ठंड लगती है ना, तो मुँह से सी की आवाज़ भी मधुर आवाज़ निकलती है उनके मुख से, और शरीर भी जाड़े के मारे सिकुड़ा जा रहा है। ऐसी अवस्था में यमुना जी में उतर करके जाड़े के भय को ना मान करके विधि पूर्वक स्नान करके उत्साह पूर्वक सभी सम्मिलित होकर तट पर आ गईं। जब बाहर निकली तट से बाहर तो उन कन्याओं के शरीर के जल के बिंदु बहुत सी मात्रा में जमीन पर गिरने लगे। स्नान करके कोई बाहर आता है तो बहुत सा पानी निकलता है शरीर से, तो वे जल के बिंदु पहनने वाले वस्त्रों को भिगो रहे हैं, जो पहन रही वस्त्र उनको भिगो रहे हैं जल के बिंदु। श्री कृष्ण का जो गान है उसके आनंद के द्वारा वे लक्ष्मी देवी से भी अधिक सौभाग्यवती बन गई। कृष्ण का जो गान करती हैं, गुणगान करती हैं, तो उसके द्वारा लक्ष्मी देवी से भी विशिष्ट सौभाग्य से परिपूर्ण होकर भगवान श्री कृष्ण में ओतप्रोत हुए अनुराग से युक्त होकर के धुले हुए दो वस्त्रों को जो है प्रीति के सहित पहनने लगी। ऐसी स्थिति में यमुना जी के पिता कौन है? सूर्यदेव। सूर्यदेव यमुना जी के पिता हैं, तो अपनी पुत्रियों से ज़्यादा इन से प्रेम करने लगे सूर्यदेव।
यमुना जी तो सूर्य की पुत्री हैं, लेकिन सूर्यदेव जो है अपनी पुत्री से भी ज़्यादा इनको मान करके, स्नेह करके, हैं, कुछ गरम और कोमल अपने किरणों से इनको जो है इनका लालन कर रहे हैं ठंड में। सूर्यदेव जो है अपने गरम किरणों के द्वारा इनका जो है लालन करने लगे। उस समय कुछ विशेष जो बालू का स्थान था वहाँ पर ये उपस्थित हो गई और इनके मुख से जो है शीत की शीतलता से उत्पन्न सी की आवाज़ निकलती है, मुँह से सी की आवाज़ निकलती है। और ऐसे स्थान में आई जहाँ पर बालू है, जमुना जी के तट की बालू है, लेकिन जहाँ कोई व्यक्ति नहीं मतलब आता है, किसी के पैरों के निशान नहीं है। पूजा का स्थान तो वही होना चाहिए जहाँ किसी के पैरों के निशान नहीं है, जहाँ पानी का फेना भी नहीं है वहाँ पर, क्योंकि फेना भी अशुद्ध माना जाता है, तो पानी का फेना भी नहीं है जहाँ पर। तो अपने हाथों से जो है उन्होंने उसको शुद्ध किया, उस स्थान को शुद्ध किया। और इसके बाद कोयल से भी अधिक कोमल बोलने वाली जो कन्याएं हैं, बालुका के द्वारा कात्यायनी की मूर्ति को बनाने की इच्छा कर रही हैं। जमुना जी के बालू से मूर्ति को बनाने की इच्छा करती हुई हर्षपूर्वक परस्पर, अरे सखी, कात्यायनी की पूजा का व्रत हमने कभी नहीं किया है, तथापि बताओ कात्यायनी देवी की पूजा क्या एक एक करके अलग अलग करना चाहिए या एक साथ मिल करके? आपस में बातचीत कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि हम कात्यायनी देवी की पूजा करें तो एक एक करके करें, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे करें या इकट्ठी करें, हैं? तो किसी कन्या ने फिर सुझाव दिया, अरे सखी देख, तुम्हारे जैसी इस प्रकार की सुयोग्य कन्याओं के द्वारा तो कात्यायनी देवी मिलकर ही पूजा करने योग्य हैं, अलग अलग करके पूजा करने योग्य नहीं है। एक एक करने से विलम्ब हो जाएगा, बहुत देर लग जाएगी। एक पूजा करी फिर दूसरी पूजा करे तो बहुत देर लग जाएगी। अतएव अनेक जनों को एक साथ मिल करके पूजा करने से अनेक प्रकार की शोभा हो जाएगी। इस प्रकार कह करके सभी कन्याएं श्री कृष्ण का गुणगान की मधुरता पूर्वक उन्होंने पूजा प्रारंभ किया। सुगंधित और सुंदर फूलों की अंजलि उन्होंने जो है फैलाई। वहाँ पर फूल कैसे हैं? सुगंधित हैं और सुंदर हैं। फूलों की अंजलि को फैला करके परम पवित्र बालुका की पूजा करके देवी कात्यायनी की मूर्ति को बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, प्रयास शुरू कर दिया। कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाने का प्रयास शुरू कर दिया। मूर्ति निर्माण के आरंभ में ही भगवती कात्यायनी मानो स्वयं ही बालुका से जो है प्रकट हो गई। तब ये कन्याएं अपने मन में बड़ी विस्मित हुई। उन्होंने प्रयास किया कि भगवती कात्यायनी जैसे स्वयं ही मतलब प्रकट हो गई हों, तो बड़े आश्चर्य, ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि वे स्वयं ही मतलब प्रकट हो गई, मतलब मूर्ति के रूप में प्रकट हो गई। तो अपने मन में अहो, देवी की मूर्ति के निर्माण रूप जिस कार्य को बहुत से व्यक्ति बहुत दिनों के द्वारा भी नहीं बना सकते, वो कार्य एक क्षण में हो गया। तो एक क्षण का मतलब 4 मिनट में ही देवी का ऐसा सुंदर मूर्ति बन गई जो बहुत लोग मिल करके और बहुत दिनों तक भी नहीं कर पाते। तो आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। हृदय की प्रसन्नता के कारण उन्होंने देवी की प्रसन्नता उन्होंने मान ली। उनका हृदय प्रसन्न है तो उन्होंने मान लिया कि देवी प्रसन्न है, ये मान लिया, है ना। क्योंकि शास्त्र में ये वचन है कि जो सज्जनों का जो हृदय होता है तो उस वही प्रमाण होता है किसी भी कार्य की सिद्धि में। अंतःकरण ही प्रमाण होता है। तो बालुका के स्वतः देवी रूप में परिणत हो जाने से उन कन्याओं ने अपनी हृदय की प्रसन्नता से देवी की प्रसन्नता का अनुमान लगा लिया।
देखो बिना प्रयास के किए देवी प्रकट हो गई मूर्ति के रूप में, मूर्ति का रूप धारण कर लिया देवी ने, और उनका हृदय प्रसन्न हो रहा है, तो उन्हें माना कि देवी प्रसन्न है। इस प्रकार से उसके बाद वे कन्याएं अत्यंत संतोषपूर्वक उस कात्यायनी देवी की सेवा करने के लिए अब मौन धारण करती हैं। हाँ, तो अब बातचीत करना उन्होंने बंद कर दिया आपस में। हाँ, और मन को वश में करके यमुना जी का जल ला करके श्री कृष्ण को हृदय में धारण करके, देखो पूजा कैसे कर रही हैं, श्री कृष्ण को हृदय में धारण करके और विधि पूर्वक पाद प्रक्षालन और आचमन करके वस्त्रों के आसन का सहारा लेकर के भगवती कात्यायनी की पूजा करने लगी। और प्रार्थना करती हैं, हे देवी यहाँ पधारिए, यहाँ आइए, इस बालुकामयी मूर्ति में अपनी सन्निधि कर लीजिए। इस कार्य के द्वारा हम सबको श्री कृष्ण की सन्निधि प्राप्त कराइए। आपके लिए बारंबार नमस्कार है। ये प्रार्थना है, देवी से प्रार्थना कर रही हैं। क्या प्रार्थना कर रही हैं? यहाँ पधारिए देवी, यहाँ आइए, इस बालुकामयी मूर्ति में अपनी सन्निधि कर लीजिए और इस कार्य द्वारा हम सबको श्री कृष्ण की सन्निधि प्राप्त कराइए। आप अपनी सन्निधि यहाँ करिए और कृष्ण की सन्निधि की प्राप्ति कराइए। यहाँ गच्छ देवी सन्निधानम यहाँ चरे कृष्ण से सन्निधानम न प्रापयस्व नमो नमः। इस प्रकार से आवाहन, देवी का आवाहन करके और आसन को ला करके देवी के लिए आसन लाई और निवेदन करती हैं, आसन देवी निवेदन करती हैं, हे देवी इस आसन को दिव्य समझ लीजिए, अतः इसके ऊपर विराजमान हो जाइए और इसके फलस्वरूप हमारी गोद की सैया को श्री कृष्ण का आसन बना दीजिए, अर्थात श्री कृष्ण को हमारी गोद में बैठा दीजिए। ये आसन जो है आप स्वीकार कीजिए, इस पर आप बैठिए और हमारी गोद को कृष्ण का आसन बना दीजिए। इस तरह से उन्होंने प्रार्थना की। इस प्रकार आदर पूर्वक और प्रसन्नता पूर्वक आसन को समर्पण करके स्वागत कर रहे हैं। हे देवी तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है और इसके फलस्वरूप कृष्ण के द्वारा हमारा स्वागत करा दीजिए कि कृष्ण हमारा स्वागत करें। जब रासलीला में जब जाते हैं ना तो कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा स्वागत है, तो हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। जिस प्रकार से हम तुम्हारा स्वागत करती हैं उसी प्रकार से कृष्ण हमारा भी स्वागत करें। इस प्रकार से जो है वो प्रार्थना करती हैं, है ना। और फिर हे देवी आपके दोनों चरणों के लिए ये पाद्य स्वीकार कीजिए, मतलब जल, और इसके फलस्वरूप हमारा श्री कृष्ण के साथ समागम करा दीजिए। कृष्ण के चरणों का जो जल है वो हमारे वक्षस्थल को धोए। तो ये हम आपको जल दे रहे हैं अपने पैर धोने के लिए, आपके पैर धोने के लिए, और इसके फलस्वरूप कृष्ण का जो चरणों का जल है वो हमारे वक्षस्थल को धोए। इस प्रकार से प्रार्थना करती हैं। इसके बाद फिर आचमनी प्रदान करते हैं। हे देवी तुम्हारे आचमन के योग परम सुंदर ये जल निवेदित है और इसके फलस्वरूप हमारे मुख को श्री कृष्ण के आचमन करने योग्य बना दीजिए। फिर मधुपर्क, ये मधुर मधुपर्क दही, घी, दही, जल, शहद और चीनी से मिला हुआ ये मधुपर्क बनता है। तो आपके मुख को जो है हम समर्पित कर रही हैं। इसके बाद फिर मणि के पात्र में भली प्रकार धरा हुआ तेल आगे रखा देवी को। कैसा बर्तन है वो? कटोरी, मणि की बनी हुई कटोरी। मणि की बनी हुई कटोरी में जो है तेल रखा है जो सुगंधित, बहुत सुगंधित है। वो तेल अत्यंत लाल रंग का है, नासिका को और त्वचा को लुभाने वाला है। हे देवी ये तेल दिव्य है, अपने अंगों में लगाने के लिए स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार से फिर उपटन के योग्य सुगंधित चूर्ण निवेदन कर रही हैं। हे देवी उपटन करने योग्य कोमल सुगंधित चने का चूर्ण तुम्हारे लिए दिया जा रहा है।
फिर श्रेष्ठ कपूर की सुगंध से युक्त सोने के घड़े में भरे हुए जल को सम्मान पूर्वक ला करके निवेदन करती हैं। ये स्नान का जल, स्नान के लिए जल दे रहे हैं। कैसे? सोने के घड़े में भरा हुआ कर्पूर की सुगंध से युक्त जल है स्नान के लिए। देवी को जो है कि हे देवी, कर्पूर की सुगंध से युक्त और तुम्हारे स्नान के योग्य ये जल तुम्हारे लिए अर्पित है। फिर सुनहरे सूत से बनी हुई साड़ी को आगे करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, साड़ी नामक ये वस्त्र हर्षपूर्वक धारण कीजिए और इसके फल स्वरूप श्री कृष्ण के वस्त्र से हमारे वस्त्रों का परिवर्तन करा दीजिए। प्रार्थना करती हैं। उसके बाद अनेक प्रकार की मणियों से युक्त जो आभूषण है, जो निपुण सुवर्णकार के द्वारा भली प्रकार बनवाया गया था। सुवर्णकार, सुनार को सुवर्णकार बोलते हैं ना, तो निपुण सुवर्णकार के द्वारा भली प्रकार बनवा करके जो लाया गया था वो आभूषण, मणियों से युक्त परम सुंदर आभूषण, उसको अर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे भाविनी, आप इन रत्नमय आभूषणों के द्वारा अलंकृत हो जाइए। इसके बाद कमल जैसे नेत्रों वाली उन कन्याओं ने सुंदर और गाढ़ा चंदन देवी के सामने उपस्थित किया। ये चंदन कस्तूरी से युक्त था और कर्पूर, कस्तूरी और कर्पूर मिला हुआ चंदन। उसके बाद वे बोली कि हे देवी, आपकी भेंट में दिव्य चंदन समर्पित किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप तुम श्री कृष्ण के प्रसादी चंदन की सुगंध द्वारा हम सबको सुगंधित बनवाओ, हमें कृष्ण का प्रसादी चंदन प्राप्त हो। इसके फलस्वरूप ये प्रार्थना करती हैं। फिर नासिका को आनंदित करने वाले सुगंध से युक्त गंध को ला करके उन्होंने प्रार्थना की, हे देवी, अपनी सुगंधियों के द्वारा नासिका को आनंदित कर देने वाला ये गंध आपको समर्पित है। इसका फल क्या हो कि श्री कृष्ण के अंगों की गंध के द्वारा हमारा शरीर सुगंधित हो जाए। ये प्रार्थना करते हैं। ये जो गंध है आपको हम अर्पित कर रहे हैं, सुगंध, और इसका फल क्या होना चाहिए कि कृष्ण के शरीर की सुगंध से हमारा शरीर सुगंधित हो जाए। तब मधु और पुष्प जो मधु से भरे हुए, पराग से भरे हुए पुष्प हैं जो 6 ऋतुओं में होते हैं, उनको आगे धर करके बोली, हे देवी, श्री वृंदावन में उत्पन्न हुए 6 ऋतुओं के पुष्पों को सादर ग्रहण कीजिए। फिर प्रार्थना करते हैं। उसके बाद अत्यंत सुगंध काला अगर सुगंधित धूप के धुआं को आगे की ओर स्थापित करती हैं। हे देवी, आपके लिए निवेदित किया हुआ ये जो धूप है सुगंधि से युक्त है, दीप्तिकारक धुआं से युक्त है। तब बहुत उत्कृष्ट घी से युक्त कपूर की बत्ती से बने दीपक को आगे रख करके निवेदन करती हैं। हे देवी, कर्पूर की बत्ती की सुगंध से युक्त ये दीपक तुम्हारे लिए अर्पित है। इसके फल स्वरूप हमें आशीर्वाद दीजिए कि श्री कृष्ण के कौस्तुभ मणि रूप दीपक के द्वारा हमारा वक्षस्थल रूपी घर शीघ्र ही प्रकाशित हो जाए। कृष्ण के वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि है ना। इसके बाद मधुर मिस्त्री से निबद्ध बिना पके हुए तंडुल और अदरक के टुकड़ों से युक्त सेंधा नमक से युक्त सफ़ेद वर्ण वाले मूंग की दाल के बड़े निवेदन किए उन्होंने। मूंग की दाल के बड़े और केलाओं के फल, नारियल और चारों ओर फैलने वाली सुगंध से घने कर्पूर से युक्त अतिशय सरस पुआ और पूरी कचौड़ी और खाण के लड्डू, और खाण के लड्डुओं से भी प्रबल मन को हर्षित करने वाले मोदक अर्पित किए, और सुगंधि से युक्त पायस माने खीर अर्पित की। अनेक प्रकार के पकवान, मिठाई, दही, दूध आदि अनेक पदार्थों से युक्त नैवेद्य को सामने रखकर प्रार्थना करती हैं
क्या प्रार्थना करती हैं? हे देवी, परम विशुद्ध और मनोहर इस नैवेद्य को अपने उपयोग में लीजिए और इसके फल स्वरूप हम सबकी नवीन अवस्था को श्री कृष्ण का नैवेद्य बना दीजिए, यानी श्री कृष्ण हमारा भोग करें। ये सब जो है आपके भोग के लिए है, और हमारी जो नवीन अवस्था है वो कृष्ण भोग करें, हमें जो है ऐसा फल दीजिए। इस प्रकार नैवेद्य को निवेदन करके, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, तुम्हें हमारा नमस्कार है, इसके फल स्वरूप से नंदलाल को हमारा पति बना दीजिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपय सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। अब मंत्र का जो है उच्चारण करती हैं, तो मंत्र का जो उच्चारण करती हैं तो धीरे धीरे उच्चारण करती हैं। इसको जो है मंत्र के उच्चारण के समय मुख के बिंदुओं, मुख से बिंदु ना निकलें। जब हम बोलते हैं ना तो मुख से बिंदु निकलते हैं ना, तो मंत्र का उच्चारण, पूजा के समय मंत्र का उच्चारण करें और मुँह से अगर बिंदु निकलेंगे तो अशुद्ध होते हैं ना, तो इसलिए मुँह के बिंदु ना निकलें हैं और भली प्रकार उच्चारण हो, तो उस प्रकार से वो मंद उच्चारण करती हैं। और फिर प्रार्थना करती हैं कि हे देवी, इलायची, लवंग और कर्पूर से युक्त इस तांबूल को खा लीजिए। इस प्रकार तांबूल को समर्पण करके आरती करने लगी कि हे महेश्वरी, दीपकों की श्रेणी द्वारा हम सब तुम्हारी आरती कर रही हैं। हे देवी, सर्वशक्तिमान महाविष्णु की तुम योग माया नामक उत्तम शक्ति हो, इसलिए हमारी दृष्टि में तुम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हो, अर्थात तुम होनी अनहोनी को सबको उलट पुलट कर देने में समर्थ हो, अर्थात श्री कृष्ण से हमारा संयोग कराना आपके लिए दुष्कर कार्य नहीं है। ये प्रार्थना है। उनकी प्रार्थना है, प्रभ विष्णुर महाविष्णुर योग शक्ति स्तुमोत्तमा भाषे कर्तुम चान्यथा कर्तुम अपि ईश्वरी। तो ये जो है उनकी प्रार्थना है। क्या है? प्रभ विष्णुर महाविष्णुर योग शक्ति स्तुमोत्तमा, जो भगवान है महाविष्णु और ब्रह्म विष्णु, उनकी तुम योग शक्ति हो। कैसी योग शक्ति हो? उत्तमा योग शक्ति हो। और कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम अपि ईश्वरी, कर्तुम अकर्तुम, जो हो सकता है जो नहीं हो सकता है उसको भी अन्यथा कर सकती हो। तुम्हारे अंदर वो सब शक्तियाँ हैं कि सब जो होनी है उसे अनहोनी कर सकती हो, अनहोनी को होनी कर सकती हो, है ना, असंभव को भी संभव कर सकती हो। तुम्हारे पास सब शक्तियाँ हैं, है ना। तो इसलिए तुम क्या कर सकती हो? श्री कृष्ण से हमारा संयोग करा सकती हो। तो ये जो है प्रार्थना है। तो ये बहुत पवित्र ये लीला है भगवान की, जिसमें कि वे जो है भगवान को पति बनाने के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करती हैं। तो ये विधि यही है, क्योंकि स्त्रियां हमेशा आश्रित होती हैं। स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं होती है कि वे अपने पति का चुनाव करें। समाज में स्त्रियां हमेशा आश्रित हैं। बचपन में वो पिता के आश्रित हैं, माता पिता के आश्रित हैं, और जवानी में पति के आश्रित हैं, वृद्धावस्था में पुत्रों के आश्रित रहती हैं। तो उनको अधिकार नहीं होता है, उनको स्वतंत्रता नहीं होती है कि अपना जो है अपने पति का चुनाव करें। लेकिन अगर उन्हें कुछ विशेष अगर पति चाहिए तो वे प्रार्थना कर सकती हैं, पूजा कर सकती हैं। तो यही विधि है स्त्रियों के लिए। और वे जो है चूँकि कृष्ण को चाहती हैं पति के रूप में प्राप्त करना, इसलिए वे पूजा करती हैं। और पूजा की प्रार्थना ये है ना। और इस प्रार्थना के द्वारा उनकी इच्छा पूरी होती है। इसमें तो और काफ़ी विस्तृत है, तो मैंने तो इतना ही तैयार किया था, इतना ही हिस्सा मैंने तैयार किया था। तो आगे फिर और कभी अवसर होगा तो फिर हम आगे भी पढ़ सकते हैं इस कथा को। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि वे जब प्रार्थना करती हैं तो प्रार्थना यही है
कि कृष्ण हमारे लिए असंभव है, कृष्ण को प्राप्त करना हमारे लिए असंभव है। हाँ? किसी की भी शक्ति नहीं है, संसार में कोई शक्ति नहीं है जो कि हमें कृष्ण की प्राप्ति करा दे। ना हमारे पास कोई शक्ति है, ना हम इतने योग्य हैं कि कृष्ण हमें प्राप्त हों, लेकिन तुम्हारे पास इतनी योग्यता है, तुम्हारी शक्ति अनंत है ना। तो तुम जो है ये कार्य कर सकती हो। क्यों? क्योंकि विष्णु की तुम शक्ति हो, तुम विष्णु की शक्ति हो, इसलिए तुम ये कार्य कर सकती हो। तो भावना जो है मतलब ये है। तो इस प्रकार की भावना से भगवान प्रसन्न हुए, है ना। वैसे भगवान गीता में निंदा करते हैं कि लोग जो है कृष्ण की पूजा को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो कृष्ण निंदा करते हैं, है ना। लेकिन निंदा किस बात से करते हैं? क्योंकि उनके अंदर भौतिक कामनाएं होती हैं, इसलिए कृष्ण की पूजा ना करके अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ प्रशंसा की बात है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए देवी की पूजा करती हैं, इसलिए प्रशंसा की बात है, क्योंकि उनके अंदर कोई भौतिक कामना नहीं है। तो गीता में भगवान कहते हैं कामस्तैस्ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते न देवता। कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान अपहृत हो गया है, हरण हो गया है, अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। तो अन्य देवताओं की पूजा की निंदा तभी होती है जब भौतिक कामनाओं से उन देवताओं की पूजा की जाती है। क्योंकि भौतिक कामना से अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की पूजा करता है तो कृष्ण उनकी भौतिक कामनाओं को पूरा नहीं करेंगे। कृष्ण देखते हैं कि इन भौतिक कामनाओं से वो व्यक्ति कृष्ण से दूर जाएगा, तो कृष्ण उसकी भौतिक कामनाएं पूरी नहीं करते हैं। तो इसलिए वे कृष्ण की पूजा को छोड़ देते हैं, कृष्ण की पूजा छोड़ करके अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते हैं देवता। तो कर्मों की सिद्धि के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। यजन्ते हैं देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो जल्दी ही उनको इस मनुष्य जीवन में सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उनकी अपनी भौतिक कामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम। लेकिन उनकी बुद्धि बहुत कम है, उनके पास बहुत कम अकल है। क्यों? क्योंकि वो फल भी उनका अंतवान है। जैसे शरीर अंतवान है तो फल भी अंतवान है। इस शरीर के साथ में वो फल भी समाप्त हो जाता है। देवान देवे जो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। और जो देवताओं की पूजा करने वाले हैं वे देवताओं के लोक में जाएंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ प्राप्त होगा उनको तो उन्हीं देवताओं का लोक प्राप्त होगा। मद भक्ता यान्ति मामपि। मेरे भक्त वो मेरे लोक में आएंगे, तो कृष्ण के लोक में आएंगे, तो क्या होगा? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम। मेरे लोक में आएंगे तो पुनर्जन्म नहीं होगा, इस भौतिक संसार में दुख भोगने के लिए जन्म नहीं होगा। नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गदा। क्योंकि उनको परम संसिद्धि प्राप्त हो गई है, इसलिए वे इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेते। तो मनुष्य के जीवन की जो सबसे बड़ी सफलता है, वो क्या है? कृष्ण के लोक में जाना, कृष्ण के धाम में जाना सबसे बड़ी सफलता है। तो ये सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है, क्योंकि फिर वहाँ से इस दुख के संसार में हम जन्म नहीं लेंगे, दुख भरे संसार में जन्म नहीं लेंगे, है ना। तो ये जो है मतलब सबसे बड़ी सफलता है ना। लेकिन देवताओं के लोक में जाएंगे तो भगवान क्या कहते हैं? आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मलोक तक भी जितने भी देवता हैं, किसी भी देवता का लोक हो या ब्रह्मा जी तक का लोक प्राप्त हो जाए तो वहाँ से भी पुनरावर्तिनो, पुनः आवर्तिनो, कि फिर से गिर करके यहाँ जन्म लेना पड़ेगा, वहाँ से भी गिरना पड़ेगा। पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेतु तो कौनते पुनर्जन्म न वेदते। लेकिन मुझे, मेरे धाम में कोई आएगा तो उसे पुनर्जन्म नहीं होगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, है ना। तो ये बहुत बड़ा लाभ है। तो भगवान भौतिक कामनाओं को पूरा नहीं करते हैं,
इसलिए वे लोग जो है भगवान की पूजा नहीं करते, है ना। जैसे बृकासुर की कथा श्रीमद् भागवत में आती है। तो बृकासुर पहले से ही सोच रहा था कि मैं किसकी पूजा करूं। बृकासुर पहले से सोच रहा था कि मैं किसकी पूजा करूं, किस देवता की पूजा करूं, जो मेरी इच्छा के अनुसार फल दे, है ना। तो उसने नारद जी से पूछा कि नारद जी बताइए, मेरी जो भी इच्छा हो उसको पूरा करने के लिए कौन सा देवता है जो जल्दी मेरी इच्छा पूरी कर दे। मेरी इच्छा पूजा कर। तो ये अज्ञान है। मेरी इच्छा पूरी कर दे, और मेरी इच्छा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि मेरी इच्छा कैसी है, मेरी इच्छा पूरी करने का कितना खराब परिणाम होगा, है ना। जैसे बच्चा होता है ना, तो पंखे में हाथ डालने की इच्छा करता है और सोचता है मेरी इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन क्या होगा, उसका तो हाथ कटेगा, है ना। तो मूर्ख व्यक्ति जो है सोचता है मेरी इच्छा पूरी हो जाए, जितनी जल्दी हो सके मेरी इच्छा पूरी हो जाए, और भगवान नहीं करेंगे उसकी इच्छा पूरी, तो भगवान की पूजा नहीं करेगा। ऐसा देवता बताइए जो मेरी इच्छा तुरंत पूरी कर दे। तो नारद जी ने कहा कि देखो भाई, शाप और वरदान देने में समर्थ हैं ब्रह्मा विष्णु शिव, तीनों देवता शाप भी देने में समर्थ हैं और वरदान देने में भी समर्थ हैं, लेकिन उनमें से जो विष्णु जी हैं तो वे जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं, जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं तो जल्दी वरदान नहीं देते हैं, और जल्दी रुष्ट भी नहीं होते हैं, जल्दी शाप भी नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, शिव जी और ब्रह्मा जी जो है जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं तो वरदान भी देते हैं, और जल्दी रुष्ट हो जाते हैं तो शाप भी दे देते हैं। और उनमें से शिव जी जो है ज़्यादा आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो तुम शिव जी की पूजा करो। तो शिव जी की पूजा करने के लिए वो केदार क्षेत्र में गया, और केदार क्षेत्र में जो है अग्नि को ही शिव जी का मुख मान करके अपने शरीर का मांस काट करके अग्नि में डालने लगा, और 7 दिन तक वो अपने शरीर का मांस काट करके अग्नि में डाल रहा है, हवन कुंड में डाल रहा है। और शिव जी जानते थे कि वो उसकी जो इच्छा है वो कितनी खतरनाक है, तो शिव जी नहीं प्रकट हुए। लेकिन 7 दिन जो है लगातार अपने शरीर का मांस काट करके हवन कुंड में डालता रहा। और जब उसने देखा कि शिव जी नहीं प्रसन्न हो रहे हैं, तो गुस्से में उसने अपना सिर काट करके हवन कुंड में डालने के लिए वो तैयार हो गया। तो बाएं हाथ से उसने अपने शरीर की जटा पकड़ी और दाएं हाथ से तलवार काट करके अभी डालता हूँ, है ना। तो अग्निकुंड से ही शिव जी प्रकट हो गए, है ना। अरे भैया, इतना कष्ट क्यों करते हो, मैं तो जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ, बोलो क्या चाहिए, है ना। तो क्या बोला, मैं जिसके सिर में हाथ रखूँ वही मर जाए। अरे नहीं, ऐसा वरदान मत मांगो, नहीं तो मैं अपना सिर काट लूँगा, है ना। और इस तरह से उसने शिव जी को विवश कर दिया अपनी मांग पूरी करने के लिए, है ना। तो ऐसे मतलब जिद्दी लोग होते हैं कि मेरी मांग पूरी करो, और नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मेरी मांग पूरी करो और नहीं तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा। तो शिव जी को जो है मजबूर कर दिया वरदान देने के लिए, और शिव जी ने वरदान दे दिया। और जब शिव जी ने वरदान दे दिया तो सबसे पहले उनके वरदान का प्रयोग वो शिव जी के ऊपर ही करने लगा, शिव जी के ऊपर ही करने लगा शिव जी के वरदान का प्रयोग, है ना। वो जो है देवी पार्वती को प्राप्त करने के लिए शिव जी को मतलब मारना चाहता है। अब देखिए, शिव जी अगर चाहें तो उसको मार दें, वो शिव जी के सिर में हाथ रखे उसके पहले ही शिव जी उसको मार सकते हैं, लेकिन शिव जी नहीं मार रहे हैं, शिव जी नहीं मार रहे हैं। क्यों नहीं मार रहे हैं? क्योंकि अभी इसको वरदान दिया, है ना। अभी उचित नहीं है कि इसको मारा जाए, है? और वरदान दिया है, किस लिए वरदान दिया है कि भाई जैसा चाहो वैसा प्रयोग कर लो वरदान का, है। अब अगर शिव जी उसको मतलब मार दें तो फिर ये भी अन्याय माना जाएगा कि शिव जी ने उसको मार दिया, है। वो वरदान का प्रयोग जैसे करना चाहे करे, क्योंकि शिव जी ने वरदान दिया है। तो शिव जी जो है उसको मार नहीं सकते हैं,
लेकिन अब क्या करना पड़ा शिव जी को? भागना पड़ा, शिव जी को भागना पड़ा। शिव जी को भागने के सिवा कोई उपाय नहीं है। सोचिए, है स्थिति ऐसी कि नहीं है? शिव जी तो उसको मार सकते हैं, क्यों नहीं मार सकते? मार सकते हैं, लेकिन क्यों? अन्याय, इसको मारने में अन्याय होगा, क्योंकि वो अपने वरदान का उपयोग करना चाहता है। उसको वरदान दिया शिव जी ने, तो शिव जी ने उसको वरदान दिया है, तो शिव जी उसको कैसे मना कर सकते हैं कि तुम अपने वरदान का प्रयोग ना करो? तो क्या करेंगे? भागें। उनको भागना पड़ा, और शिव जी भाग रहे हैं, है ना। और फिर भगवान ने क्या किया? शिव जी की रक्षा के लिए शिव जी ने जब भगवान की शरण ली, शिव जी को भगवान की शरण लेनी पड़ी, जबकि इतने शक्तिशाली हैं शिव जी, है, क्योंकि उनके पास उपाय नहीं, शिव जी के पास उपाय नहीं, और भगवान के पास सब उपाय हैं। भगवान जो है ब्रह्मचारी का रूप धारण करके, हैं, उसके सामने दिखाई देते हैं, है ना। और सबसे पहले भगवान जो है उसके साथ में उसी प्रकार अन्याय करते हैं जैसा अन्याय वो शिव जी के साथ कर रहा है ना। क्योंकि शिव जी के साथ जैसे इसने अन्याय किया, अन्याय ही कर रहा है, तो शिव जी से वरदान लेकर के शिव जी को ही मारना चाहता है ना। तो भगवान उसको मार सकते थे, वो भगवान के सिर में हाथ रखे, उससे पहले भगवान उसको मार सकते हैं। भगवान मार सकते हैं उसको, लेकिन भगवान उसको ना मार करके, भगवान मतलब क्या चाहते हैं कि जिस वरदान के द्वारा तुम शिव जी को मारना चाहते हो, उसी वरदान के द्वारा तुम अपने को ही मार, है ना। तो ये विधि है, ये विधि है। जिस प्रकार से उसने शिव जी के साथ छल किया, तो भगवान उसके छल करते हैं, है ना। और उसने जब भगवान को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने शिव जी से वरदान प्राप्त किया और अब मैं शिव जी को मार करके पार्वती को लेना चाहता हूँ। कितना पटाखा छोड़ रहा है ये! क्या कोई शादी हो रही है क्या? सुनाई पड़ रहा है? हाँ, तो मैं क्या बता रहा हूँ? अन्याय। तो भगवान भी उसके साथ उसी प्रकार का अन्याय करते हैं, और क्या कहते हैं कि शिव जी के ऊपर तुमने विश्वास कर दिया, शिव जी का वरदान तो झूठा है, शिव जी का वरदान तो झूठा है, और तुम इतने समझदार होते हुए तुमने शिव जी पर विश्वास कर दिया, है? अरे शिव जी के वरदान में कुछ भी शक्ति नहीं है, इसीलिए तो भाग रहे हैं वो, इसलिए तो भाग रहे हैं। शिव जी क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि इनके वरदान में शक्ति नहीं है। तुम उनके सिर में हाथ रखोगे तो कुछ होने वाला नहीं, इसलिए भाग रहे हैं शिव जी, हैं? अरे तुम्हें परीक्षा करने हैं तो अपने सिर में हाथ रख के देख लो। अरे परीक्षा करने का जो है उपाय तो बड़ा सरल है, अपने सिर में हाथ रख के देख लो। झूठा और वरदान झूठा निकलेगा तो शिव जी का वध कर देना, तो शिव जी का वध कर देना अगर झूठा निकला वरदान, है ना। शिव जी का वध तो वो कर नहीं सकता है ना। लेकिन जब भगवान ने कहा शिव जी का वध कर देना, तो असुरों को जो है और ज़्यादा इससे उत्साह होता है कि हाँ मेरी बड़ी प्रशंसा हो रही है कि हाँ शिव जी का वध कर देना। अपने सिर में हाथ रख के देख लो, अगर झूठा निकला तो शिव जी का वध कर देना तुम, कि तुमको झूठा वरदान दिया है, तो बड़ा खुश हो गया। असुर लोग बहुत खुश होते झूठी प्रशंसा के द्वारा कि शिव जी का वध मैं कर सकता हूँ। ये बात सुन करके भी बड़ा प्रसन्न होते हैं कि मुझसे ऐसा कहा कि शिव जी का वध कर देना, है ना। तो उसने जो है अपने सिर में हाथ रखा और मर गया, है ना। तो भगवान के पास ये ऐसे उचित उपाय होते हैं, है ना। लेकिन जो देवता लोग हैं वो खुद ही संकट में पड़ जाते हैं, अपने वरदान के द्वारा खुद ही संकट में पड़ जाते हैं। शिव जी ने उसको वरदान दिया और वे खुद ही संकट में पड़ गए, है ना। जबकि अगर वैसे देखा जाए तो कोई संकट की बात नहीं है, वो तो उसको मार सकते हैं, शिव जी को उसको मारने में क्या दिक्कत है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हो जाती हैं जिनमें वे जो है बंध जाते हैं। कुछ ऐसे नियम हैं जिनमें वो बंध गए, शिव जी बंध गए और उसको नहीं मार सकते,
उसी को वरदान दिया, अब उसको कैसे मारे, है ना। वो वरदान का प्रयोग करना चाहता है ना, तो उसको कैसे रोकें कि तुम इस वरदान का प्रयोग नहीं कर सकते, मेरे ऊपर नहीं कर सकते, है ना। और करो तो फिर अपने लिए अनिष्ट है ना। तो ऐसी स्थितियाँ होती हैं। लेकिन भगवान कभी जो है ऐसे भक्तों के ऊपर प्रसन्न नहीं होते हैं जो कि अपनी गलत इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। तो भगवान में ये जो है अंतर है ना। तो ये जो मतलब व्रत की कन्याएं हैं, ये भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। तो ये शोषण की भावना नहीं है। भौतिक संसार में स्त्री पुरुष से प्रेम करती है, लेकिन वो प्रेम नहीं होता है, वो काम होता है, काम वासना होती है। या पुरुष स्त्री से प्रेम करता है, प्रेम नहीं होता, काम वासना, उसको प्रेम का नाम दिया जाता है। लेकिन काम वासना में शोषण करने का भाव होता है ना। और प्रेम में क्या होता है, प्रेम में सेवा करने का भाव होता है। तो इनके अंदर सेवा करने की भावना है ना। तो इस तरह से हमने आज कुछ सुना कि व्रत की कन्याओं ने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी की पूजा की। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर नेताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो।